बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू फॉर क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आज हमने यूनिट 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। इससे पहली वीडियो में मैं आपको जो है इंट्रोडक्शन, इसके जो ऑब्जेक्टिव, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ। उम्मीद है आपने मेरी फर्स्ट वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो जो यूनिट 2 की स्टार्ट पहली फर्स्ट थी, वो आपने देखी होगी। आपको इसका टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज 1 शुरू करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ जी, अपनी बुक खोल लिया करें, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब आप इसको पढ़ें तो आपके पास बुक भी हो और आपके पास आपकी कॉपी और पेंसिल, हाथ में पेन और कॉपी, ताकि आप साथ साथ उन चीज़ों को नोट भी करती रहें। ठीक है ना? अच्छा जी, एक्सरसाइज 1 है आपकी बुक पर, पेज नंबर 39। ओपन योर बुक, पेज 39, एक्सरसाइज 1। जो हमने फर्स्ट वीडियो में रूल्स डिविजिबिलिटी के सीखे हैं, वो अब यहाँ पर आपको चेक करने हैं कि आपको कितने समझ आ गए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने कहा है टिक दी नंबर डेट आर डिविजिबल बाय 2। तो देखें यहाँ पर बहुत सारे आपको नंबर्स दिए हुए हैं। ये नंबर अगर मैं आपको करीब करके दिखाऊं, देखें आपके पास ये नंबर्स हैं। ठीक है, इनमें से आपको चेक करने हैं कि कौन से नंबर जो हैं वो 2 पे डिविजिबल हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 जो रूल हमने था वो क्या था कि यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी डिजिट अगर यूनिट प्लेस पर है तो वो नंबर जो है वो 2 पे डिविजिबल है। ठीक है, तो अब ये नंबर आपके पास कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूं नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो नंबर कौन कौन से हैं? 16, 43, 98, 134, 6, 7, 8, 1 और 2, 1, 1, 4, 9, 2, 2, 6, 67, 5, 4, 0, 8, 2, 4, 2, 0। अब हमने इसमें देखना है, उसने कहा ना टिक करें जो कि 2 पे डिविजिबल हैं। तो 2 का टेस्ट यूनिट प्लेस पर 6, यस इट इज डिविजिबल बाय 2। यूनिट प्लेस पर 3, नो, इस पे क्रॉस करें। यूनिट प्लेस पर 8, ये 8 है। यूनिट प्लेस पर 8 है ना, 2, 4, 6, 8, तो ये 8 है, यस। 2, ये 4 है, यस। ये 1 है, तो 1 यूनिट प्लेस पर हो तो 2 पे डिविजिबल नहीं होता, क्रॉस। ये 4, यस यस। ये 7 है, तो वो भी हमने देखा कि नहीं होता। नंबर्स याद रखने, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, इनमें से कोई नंबर अगर यूनिट प्लेस पर है तो डिविजिबल है। तो 7, नो, 0, यस, 0, ये देखें यूनिट प्लेस पर 0, यस। ठीक है, तो आपको सिर्फ जो है टिक करना है उन नंबर्स को जो कि 2 पे डिविजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। अब उसने कहा है टिक दी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। 3 पर जो डिविजिबल हैं उनको आपने टिक करना है। ठीक है, तो 3 का रूल क्या है कि उस नंबर के डिजिट्स को आपने ऐड करके देखना है और फिर जो नंबर आएगा वो आपने चेक करना है कि 3 पे डिवाइड है कि नहीं। अगर है तो फिर वो पूरा नंबर भी 3 पे डिविजिबल है। अब देखें, इसका फर्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर, अब मैं 2 कर रही हूँ जी, 20। अब इसके डिजिट्स को प्लस करें।
ये आपने ना अपनी बुक के ऊपर ही, यहाँ पर आगे जगह बची हुई है, यहीं पर पेंसिल से अपनी बुक के ऊपर ही ये चीज सॉल्व कर लेनी है। तो देखिए इसके डिजिट्स को प्लस करते हैं, 2 + 0, क्या आंसर आएगा 2। तो 2 3 पे डिवाइड नहीं होता, 2 तो 2 पे डिवाइड होता है या 1 पे होता है, ठीक है, 3 पे तो डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि 20 जो है वो 3 पे डिविजिबल नहीं है, ठीक है। फिर है 27, तो अब इसमें भी ऐड करें, 2 + 7 क्या आएगा 9। तो 9 डिविजिबल है 3 पर, 3 के टेबल पर आता है ना, 3 3 = 9। इसका मतलब है कि ये 27 जो है डिविजिबल है 3 के टेबल पर, ठीक है। इसी तरह 165, तो इनको ऐड करके देखते हैं, 1 + 6 + 5, ये क्या बन जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12। अब 3 के टेबल पर 12 आता है, 3 4 = 12। इसका मतलब है कि ये नंबर 3 के टेबल पर डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारे पास है 125, तो 1 + 2 + 5 ऐड करें, 5 6 7, 7 और 1 8। तो 8 जो है वो 3 के टेबल पर नहीं आता, 9 आता, 3 3 = 9, 8 नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब है ये 125 जो है 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 6 7 2 0, इनको ऐड कर लें, 6 + 7 + 2 + 0, ये देखें 7 2 ऐड किया 9, 9 और 6 15। तो 15 जो है वो 3 के टेबल पर आता है, 3 5 = 15, ठीक है। इसका मतलब है कि ये नंबर 3 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है। 8 9 5 5, ये हमारे पास नंबर है, इसको ऐड करें, 8 + 9 + 5 + 5, 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, ठीक है। तो ये 27 और 27 अभी अभी हमने यहाँ पे भी चेक किया कि वो 3 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल पर आता है ना, 3 9 = 27। तो ये नंबर भी फिर 3 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है। देखिए कितना बड़ा नंबर है, इसको बगैर डिवाइड किए हमने बता दिया कि ये 3 के टेबल पर डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरह से दो नंबर वो बड़े बड़े हैं, एक कर लेते हैं, हमारे पास जगह है, 5 2 1 1 0, इसको ऐड करें, 5 + 2 + 1 + 1 + 0, 1 और 1 2, 2 और ये 2 4, 4 और 5 9। तो 9 3 के टेबल पर आता है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल पर डिविजिबल है। तो आपको सिर्फ टिक करना है, ठीक है, और ये चेक करके फिर टिक करना है। नेक्स्ट जो है जी क्वेश्चन नंबर है 3। अब आपके पास उसने कहा है चेक करके बताएं कि ये नंबर 5 के टेबल पर आते हैं कि नहीं, यानी 5 पे डिविजिबल हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमने जो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था वो हमने लगाना है, ठीक है। नंबर्स, हाँ जी, इसका फर्स्ट नंबर क्या है 30। तो इसका टेस्ट क्या था कि यूनिट प्लेस पर 0 या 5 हो, इसका टेस्ट यही था ना, यूनिट प्लेस पर 0 या 5 हो तो वो पूरा नंबर फिर 5 पे डिविजिबल है। तो अब देखें 30 इसकी यूनिट प्लेस पर 0 है तो ये 5 के टेबल पर डिविजिबल है। फिर है 50, ये भी यस। फिर है 7 8 9 5, तो यूनिट प्लेस पर 5 है, यस। फिर 2 2 9 8, अब यूनिट प्लेस पर 8 है, तो फिर हमने तो सिर्फ ये दो डिजिट चेक करने हैं, तो ये फिर नहीं है, 5 पे डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 6 5 6 0, तो यूनिट प्लेस पर 0 है, तो यस दिस इज डिविजिबल बाय 5। 1 9 8 2, यूनिट प्लेस पर 2 है, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 4 2 4 2 0, यूनिट प्लेस पर 0 है, यस। फिर है जी 1 3 0, यूनिट प्लेस पर
0 है? यस, ठीक है। ये था जी हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने देखना था कि ये 5 पे डिविजिबल है कि नहीं। देखें डिविजिबिलिटी के टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने हमारे काम आए कि हमने बगैर डिवाइड किए ही पूरी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर ली, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2, जिसमें हमने जो नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं और कंपोजिट नंबर कौन से हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, 1 एंड इटसेल्फ, वो खुद, यानी वो सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड हो सकते हो, 1 पर या खुद अपने आप पर, इसके अलावा और किसी भी नंबर पे डिवाइड ना होते हो, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये बहुत सारे आगे जाहिर है इनफाइनाइट नंबर्स हैं हमारे पास। तो ये सब नंबर्स जो हैं प्राइम नंबर्स हैं। आप सोच के चेक कर लें कि ये या तो 1 पे डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप पर होते हैं, इसके अलावा और किसी नंबर पर भी ये नहीं होते डिवाइड, ठीक है। अब इन नंबर्स के अलावा बाकी जो नंबर्स हैं, जैसे देखें 3 के बाद 4 है, यहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, 6 है, 8, 10, ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स हैं कंपोजिट नंबर। इनको क्या कहते हैं? कंपोजिट। और ये क्या है? प्राइम। ये प्राइम नंबर्स हैं और ये है कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया फर्क आपको कि प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिवाइजर, 1 एंड इटसेल्फ। डिवाइजर फैक्टर्स एक ही बात है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर विच हैव मोर देन 2 डिवाइजर, 2 से ज्यादा हो उनके डिवाइजर। जैसे 4 है, 4 किसी 1 पे जाता है, 2 के टेबल पे भी आता है और 4 पे आता है। अब देखें अपने आप के और 1 के अलावा इसका एक और फैक्टर है, ठीक है। तो इसलिए ये फिर कंपोजिट है। इसी तरह 6 है, 1 पे आता है, 2 पे भी आता है, 6 3 पर भी आता है और 4 पे आता है। तो इसके 4 फैक्टर हुए, ठीक है। तो ये भी कंपोजिट है। तो कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर हो, फैक्टर हो, और प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर या डिवाइजर आप कह सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों चीजें एक ही हैं, फैक्टर डिवाइजर। डिवाइजर जो उसे डिवाइड करे, फैक्टर जो जिसके टेबल पे वो आता, ठीक है। अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 2। हाँ जी, एक्सरसाइज 2। इसमें ये एक्सरसाइज 2 है हमारी 2, और ये पेज नंबर है जी 42। ओपन योर बुक, पेज नंबर 42, एक्सरसाइज 2, ठीक है। इसमें अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ऑल कंपोजिट नंबर बिटवीन 30 एंड 40, यानी 30 से लेकर 40 तक। तो आप सारे नंबर लिख लें पहले। 30 से शुरू हो जाए, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50 तक जाना है ना। तो ये सारे, अब ये आपने सारे लिख लिए ना जब 50 तक। अब इसमें से आपको कंपोजिट उठाने, तो कंपोजिट नंबर आपने चेक करने के लिए कि उस, जाहिर है आपको ये देखना है ना कि उसके सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर भी डिविजिबिलिटी के टेस्ट हेल्प करेंगे। कैसे? हमने सिर्फ ये देखना है ना कि उसके कोई और फैक्टर भी हैं कि नहीं, जैसे 2, 3, 5 उनके टेबल पे क्या ये नंबर आते हैं कि नहीं।
तो देख लें, ये देखें 30 यहाँ पर 0 है, 0 2 के टेस्ट में भी है, ठीक है, यूनिट प्लेस पर 0 हो तो इसका मतलब है कि ये 30 के अलावा 1 के अलावा ये 2 पे भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि ये फिर कंपोजिट है, ठीक है ना। प्राइम तो तब होता ना जब ये सिर्फ 30 पर ही जाता या 1 पर जाता, 1 पर तो सभी आते हैं नंबर, हमें ये देखना होता है कि खुद और 1 के अलावा क्या वो किसी एक पे भी आता है, और अगर आता है तो फिर वो कंपोजिट है, तो ये फिर कंपोजिट है, ठीक है। हम कंपोजिट नंबर को, उसने कहा है कि राइट ऑल कंपोजिट, तो हम उसे ना ऐसे टिक कर लेते हैं, बाद में फिर हम उनको अलग से लिख लेंगे। 31, अब 2 के टेस्ट पे तो ये नहीं आता क्योंकि यूनिट प्लेस पर 1 है। 3 के टेस्ट पे चेक कर लें, 3 का टेस्ट दोनों को प्लस करें, 3 और 1 4, तो 4 3 के टेबल पर नहीं आता, इसका मतलब है 31 3 पर भी नहीं आता। अब 5 का टेस्ट चेक कर लें, यूनिट प्लेस पर 1 है, ठीक है, जबकि 5 में तो 0 या 5 होना चाहिए ना, तो इसका मतलब है कि ये 5 पर भी नहीं आता। और 10 का टेस्ट यूनिट प्लेस पर 0 हो, वो भी नहीं आता, इसका मतलब है कि ये कंपोजिट नहीं है, इसे छोड़ दें। दूसरा, यूनिट प्लेस पर 2 है, तो ये 2 के टेबल पर आता है, इसका मतलब है ये कंपोजिट है। ये 2 के टेबल पे तो नहीं आता, ठीक है, यूनिट प्लेस पे देखें 3 है, हाँ 3 पे चेक करें, 3 और 3 6 3 के टेबल पर आता है, इसका मतलब है कि ये 3 के टेबल पर आता है, अपने अलावा 1 और 33 के अलावा 3 के टेबल पर आता है, तो इसका मतलब है ये कंपोजिट है। ये 2 के टेबल पर आता है, इसका मतलब है ये भी कंपोजिट है। ये 5 के टेबल पर आता है, देखें यूनिट प्लेस पर 5 है, तो ये भी कंपोजिट है। ये 6 है, ये 2 के टेबल पर आता है। ये 7 है, 2 पर तो नहीं आता है, इसको हम ऐड करके देखते हैं, 7 एंड 3 10 10 3 के टेबल पर नहीं आता। फिर हम चेक कर लेते हैं 5 का टेबल, 5 का टेस्ट यूनिट प्लेस पर 5 या 0 नहीं है, 5 पर भी नहीं आता, 0 भी नहीं है कि 10 पे हो, तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नहीं है, क्योंकि ये 2 3 5 10 इनमें से किसी भी टेबल पर नहीं आता। ये 8 है, ये 2 के टेबल पर आता है। ये 9 इन 2 पर तो डिविजिबल नहीं है। 3 का टेस्ट चेक करें, 9 और 3 कितने हो गए 12, तो 12 3 के टेबल पर आता है, इसका मतलब है कि ये है कंपोजिट नंबर है। तो इसी तरह आप ये वाले भी सारे नंबर जब आप इस तरह से चेक कर लेंगी तो फिर आपने वो सब नंबर अलग से कलेक्ट करने, ठीक है। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि अगर ऐसे आता है क्वेश्चन तो आपने 30 से लेकर 50 नंबर तक सारे नंबर ऐसे लिख लेने हैं पहले, फिर आपने वो टेस्ट चेक करने हैं और टिक करते जाना है, ठीक है। फिर आपने जिनको टिक किया है वो आप यहाँ पर लिख दें, ऑल दी नंबर, ऑल दी कंपोजिट नंबर, फिर आपने वो सारे नंबर लिख देने हैं और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन सर्कल द प्राइम नंबर्स। उसने कहा है कि प्राइम नंबर्स को इन सर्कल करें, तो प्राइम नंबर्स हमने सिर्फ करने हैं, यानी अब हमने कंपोजिट को अलग कर देना है, ठीक है। तो पहले हम ये नंबर्स लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये नंबर कौन से हैं, 15 31 42 67 11 52 98 89, ठीक है, ये हैं वो नंबर। अब उसने कहा इन सर्कल, यानी सर्कल करने प्राइम नंबर्स को, तो यहाँ पर भी हमने वही डिविजिबिलिटी के टेस्ट ही देखने हैं, ठीक है। प्राइम नंबर वही होते हैं ना कि जो 1 और अपने आप पर डिवाइड हो सकता हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये 2 3 5 वाले कोई भी नंबर पे डिविजिबल हैं अपने आप के अलावा। देखें ये 15 है, अब ये देखें 5 है, तो ये 5 पे डिविजिबल है, ठीक है, तो ये फिर प्राइम नंबर तो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये तो कंपोजिट है, इसे नहीं हम सर्कल करेंगे। 31, इसका भी टेस्ट चेक कर लें, 1 है, 2 पे डिविजिबल नहीं है। 3 पे 3 1 4 4 3 के टेबल पर नहीं आता।
5 यूनिट प्लेस पर 1 है, नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है। फिर यूनिट प्लेस पर 2 है तो ये तो 2 पे डिविजिबल है नंबर। ठीक है, ये 7, अब 2 पे तो डिवाइड नहीं है, लेकिन हम इसको चेक करते हैं 3 के लिए। तो 7 और 6 इन दोनों को ऐड कर लें। 6 6 12 1 13 13 3 के टेबल पर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि ये 3 पे डिविजिबल नहीं है। 67 5 पर भी नहीं है, तो ये फिर प्राइम नंबर है। 11 ये तो वैसे भी हमें पता है कि 11 के टेबल पर ही आता है या 1 पर आता है, तो ये भी प्राइम नंबर है। 52 2 पे डिविजिबल है। 8 ये भी 2 पे डिविजिबल है, यूनिट प्लेस पर देखें 8 है। 9 ये 2 पर तो नहीं है, लेकिन हम इसको 3 के टेस्ट के लिए चेक कर लेते हैं। 9 और 8 कितने हो गए? 17। तो 17 जो है वो 3 के टेबल पर नहीं आता। फिर अब हम 5 का टेस्ट चेक कर लेते हैं। यूनिट प्लेस पर 5 नहीं है। 0 या 5 हो तो फिर 5 पे होता है ना डिवाइड, तो ये 5 पर डिविजिबल नहीं है और 10 पर भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है। तो ये हैं वो सारे नंबर जो मैंने सर्कल किए हैं जो डिविजिबल है बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ऑल प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 31 67 11 और 89, ये है हमारा आंसर। ठीक है, चलेंगे आज हमारी ये एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको अगली एक्सरसाइज करवाऊंगी। यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। इसको अच्छे तरीके से देखें, रिपीट करके देखें, बार बार देखें, समझें और इसकी प्रैक्टिस करें।